कानपुर में एक 23 साल से परेशान पीड़ित को मिला न्याय, परिवार में खुशी का माहौल। कानपुर के एक अधिवक्ता संजय सिंह ने 23 साल से परेशान एक परिवार के 2 युवकों को 307 के मामले में मात्र 3 महीने के अंदर मुकदमा खत्म कराते हुए न्याय दिलाया, जिसके बाद पूरी कानपुर कचहरी में अधिवक्ता के नाम की चर्चा हो रही है। अधिवक्ता संजय सिंह के मुताबिक मामला 16 जून 2002 का है, जहां नौबस्ता के रहने वाले गोपी शुक्ला नाम के शख्स ने थाने में क्षेत्र के 2 युवकों पर हत्या के प्रयास मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद पीड़ित परिवार 23 वर्षों से कचहरी के चक्कर लगा रहा था। तभी हाल ही में पीड़ित परिवार हमसे मिला, जिसके बाद पीड़ित का मामला समझते हुए मुकदमा लड़ने की बात कही, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने हमारे ऊपर विश्वास करते हुए भरोसा जताया और उसके बाद मात्र 3 महीने के अंदर पीड़ित परिवार के युवकों को कोर्ट से निर्दोष साबित कराया है। चलिए खुद सुनते हैं संजय सिंह अधिवक्ता को कि आखिर उन्होंने और क्या कुछ बताया इस पूरे प्रकरण में हमारे चैनल पर। संजय जी, आपके द्वारा 307 के मुकदमे में 3 महीने बाद 3 महीने के अंतराल में आपने 307 के मुकदमे को खत्म करा दिया है और वह पीड़ित परिवार 23 सालों से बराबर लगा हुआ था कि किस तरीके से लड़ा जाए, किसको क्या आपने किया ऐसा और किस तरीके से आपने उनको निजात दिलाई इस मुकदमे से। देखिए, पहले इस घटना को मैं संक्षिप्त में बताऊं इससे पहले मैं सबसे पहले समझ देना चाहूंगा अपने प्रिय मित्र भाई वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद सेठी जी को, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया और इस मुकदमा को हमें हैंडओवर किया। और ये घटना को बता दें कि 15-16 जून 2002 की है। रात्रि 3 बजे गोपी शुक्ला पुत्र महेश शुक्ला जो नवस्ता निवासी है, उन्होंने थाना नवस्ता में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराई कि मेरे पिताजी को, जो किशोर है, क्योंकि नाम नहीं ले सकता हूँ, जुडिशियल जो परंपरा हमारी है या एक न्यायिक हमारी एक अपनी परिधि है कि किसी किशोर का नाम नहीं ले सकते हैं, तो थाना नवस्ता में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि एक 2 लोग दीवार फांद करके उनके घर में छलांग लगाए और गाली गलौज करते हुए महेश शुक्ला को गोली मारी देसी कट्टा से, जिसमें वो घायल हुए। घायल होने के बाद मरीज हॉस्पिटल में गए, पहले मधुलोक में गए, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। मधुलोक से फिर एमरजेंसी गए, वहां उनका इलाज हुआ, खैर भाग्य से बच गए। अब FIR के बाद में विवेचना हुई, विवेचना के बाद चार्जशीट दाखिल हुआ न्यायालय में और न्यायालय में लगभग 23 साल से मुकदमा चल रहा था। खैर उसके बाद में आप लोग जो किशोर लोग थे, वो उनका भाई आनंद सेठी जी से संपर्क किया। आनंद सेठी जी हमारे प्रिय मित्र है, उन्होंने इस फाइल को हमें दिया और हम इस फाइल को न्यायालय में जब देखे तो हमें देखा कि कोई गवाही इसमें गुजरी नहीं थी। तो जो पीड़ित इसमें थे गोपी शुक्ला, उनकी गवाही हुई, उनके पिताजी की गवाही हुई। बेशक उन्होंने कॉन्टेस्ट किया, उन्होंने इस बात को माना जो FIR में लिखाया था, उसको तस्दीक किया और उन्होंने कहा कि हाँ, ये लोग वही मुलजिम है जो कि रात में छलांग लगा करके और प्रवेश किए और हमको गोली मारे। लेकिन जब हमने जीरा किया तो जीरा में मैंने पूछा कि ये बताइए कि 3 बजे रात में आप जग रहे थे, कैसे आपने देखा? तो जीरा के दौरान एक बात समझ में आई कि जो ये अभियोजन पक्ष जो है, वादी मुकदमा है, वादी मुकदमा से इस किशोर के परिवार का एक रंजिश चल रहा था चबूतरा को लेकर के, और चबूतरा बनाने को लेकर के नोकझोंक थी। उस रंजिश में इन लोगों ने क्या किया कि उस किशोर का नाम उसमें जो है लोगों के कहने से ऐड करा दिया, क्योंकि इन्होंने गोली मारते नहीं देखा, प्रवेश करते नहीं देखा, अपनी आंखों से कोई घटना इन्होंने देखा नहीं था और जिसको गोली लगी उसने भी नहीं देखा था। उनका जो बेटा था गोपी शुक्ला, जिसने FIR दर्ज कराई, उसने भी नहीं देखा था। और जो उनके परिवार के, जो उनकी पत्नी थी या बेटी थी, अन्य लोग, किसी ने भी अपनी आंखों से घटना को नहीं देखा था। अब सवाल ये उठता है कि जो हमारा एविडेंस एक्ट की जो धारा 60 है, वह स्पष्ट करता है कि अगर किसी घटना में प्रत्यक्षदर्शी नहीं है तो अनुसूचित आधार पर आप उस घटना को किसी भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी तमाम मुकदमों में ऐसा साइटेशन है। तो इस आधार पर जो बेनिफिट ऑफ डाउट है या डाउट ऑफ बेनिफिट है, उसका फायदा इस मुलजिम को मिला और 2 ही गवाह पेश हुए और कहीं ना कहीं इसको लाभ मिला।
परिवार में क्या खुशी देखने को मिली आपके प्रति किस तरह के परिवार खुश है? देखिए, सबसे बड़ी बात खुशी तो पहले उस पीड़ित को है। हम तो एक प्रोफेशनल एक एडवोकेट है, निश्चित रूप से खुशी मिलती है कि जो व्यक्ति 23 साल से मुकदमा लड़ रहा था, उस मुकदमे को हमें 3 महीने के अंदर में डिसाइड कराया। लेकिन सबसे पहले जो चेहरा पे जो खुशी थी उस पीड़ित व्यक्ति को थी कि एक नवयुवा, एक किशोर जो अपनी पूरी जवानी न्यायालय में दौड़ते दौड़ते लगा दिया, तो सबसे बड़ी खुशी उसकी चेहरे खुशी थी। उसके बाद जो संदेश, जो शुभकामनाएं जो आप सभी का आता है, घर परिवार का आता है, नाते रिश्तेदार का आता है, शुभचिंतकों का आता है, ये हम और अभियोक्ताओं के लिए एक सम्मान का विषय होता है।